जब हमारा आटा बच जाता है तो इसे हम फ्रीज़ में रख देते हैं, फिर से वही रोटी या पूड़ी बना लेते हैं। मगर आज जब ये रेसिपी को आप देख लेंगे ना, तो इस रेसिपी को बनाए बगैर आप रह नहीं पाएँगे। ये मेरी गारंटी, इस रेसिपी को आप कभी नहीं बनाई होगी इस तरह से, आप चौंक जाएँगे इसे देखने के बाद। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, मैंने किस तरह बनाई है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा ले ली हूँ। आप आटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर गूँथी हुई आटा आपके पास है तो आप वही आटा का बनाइए। अगर गूँथी हुई आटा नहीं है तो इस तरह से सूखे आटे को आप इस तरह से, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस नॉर्मली इसको थोड़ी-थोड़ी पानी ऐड करके और इसका हमें आटा लगा लेना है। जिस तरह से रोटी या चपाती के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेना है। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सच मानिए ये बहुत महंगी दामों में मिलने वाली है। मैं आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें आटा लगा लेना है। अब क्या करेंगे, हम एक बड़ी मुँह वाली कोई भी बर्तन ले लेंगे, भगोना या गमला या कोई बॉल, बट बड़ी मुँह वाली हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने ये छोटी वाली कढ़ाई ले ली हूँ जिसका मुँह बड़ा है। तो अब जो हमने आटे को गूँथी है ना, इस आटे को अब इस कढ़ाई में रखेंगे और इसके बीच में ना अब क्या करेंगे, हम इस तरह से पानी को ऐड करेंगे। तो पानी हमें यहाँ पे इतना देना है कि हमें बस सिर्फ़ 1 गिलास पानी अभी हमको देना है और पानी हमें बाद में देना है। और इस तरह से इसको घुमाते रहना है। अच्छा, आप चम्मच की मदद से कीजिए या इस बेटर की वजह से कीजिए या फिर आप हाथ की मदद से कीजिए। तो इस तरह से हमें क्या करना है ना कि गूँथे आटा से हमें दूध निकालना है इसका। जी हाँ, गूँथे हुए आटा से भी दूध निकलता है। तो आप के मन में एक बात आती होगी कि आप इस तरह से आटा को गूँथें और फिर इसको घोल के दूध निकालें। इससे अच्छा है कि आटे को घोल के ही निकाल लेते। तो जी नहीं, इस तरह से सूखे आटा को घोल कर के आप दूध नहीं निकल सकता है। गूँथे आटा का दूध आपको आसानी से निकल जाएगा। अगर गेहूँ को आप फुला कर के और उसको पीसिएगा और इस तरह से छानिएगा तो देखिएगा उससे दूध निकलेगा। तो देखिए इस तरह से हमने एक बार दूध निकाल के उसको छन्नी में हमने छान ली है। फिर से हमने 1 गिलास पानी ऐड करके और फिर से हमने अच्छी तरीक़े से इस आटे को घोली है और फिर से हमने इसको छान उसी में रहे हैं जिसमें हमें बनाना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा जो है ना इसमें से निकला है अचरा-कचरा और जो उसका सारा दूध था ना वो निकल गया और इसका एक बस सूखा एक उसका गुठली रह गया है। तो इसमें से अब दूध नहीं निकलेगा। तो देखिए हमारा ये प्योर दूध ये बन के रेडी हो गया है गूँथे हुए आटा का। तो चलिए अब गैस पे हम इस दूध को चढ़ा लेते हैं कढ़ाई को और इसे ना हम कंटिन्यू इस तरह से दूध को हम पकाएँगे, चलाते रहेंगे क्योंकि ये गेहूँ के आटे की दूध है तो ये बहुत जल्दी थिकनेस आ जाती है इसमें, तो इसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है हमें। तो आप यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई रखिए और इस तरह से दूध को चलाते रहिए। तो देखिए कितना जल्दी ये दूध में थिकनेस आ गई है, दूध हमारा पक रहा है, आप देख पा रहे होंगे और कितना ये गाढ़ा हो गया है। इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं ऐड की हूँ अभी तक, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। जब इस तरह का हो जाए ना तो इसे साइड में रख देंगे और इसे ढक देंगे ताकि ये गर्म ही रहे। फिर से हम दूसरी कढ़ाई को चढ़ाएँगे और इसमें हमने आधा कप चीनी ली है। 1 कप हमने आटा ली थी तो यहाँ पे आधा कप हमने चीनी ली है। अब यहाँ पे आप घी ऐड कीजिए या फिर रिफ़ाइन ऑयल ऐड कीजिए। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब रिफ़ाइन ऑयल ऐड कर दी और इसे कुछ भी नहीं करना है अभी, इसे चलाना नहीं है, इस तरह से छोड़ देना है और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि साइड से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इससे क्या होगा ना, इस तरह करने से इसका कलर एक बहुत बढ़िया गोल्डन लाइटिंग कलर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो अब इस तरह से अब इसको हम चलाएँगे, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी बात है, इसमें पानी थोड़ा भी नहीं ऐड करना है। देखिए जब हमारा चाशनी इस तरह से बन जाए ना, तब जो हमारा बैटर है दूध वाला, उस बैटर में सारे चाशनी को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ये अभी गर्म है हमारा बैटर, तो कितनी अच्छे से ये मिक्स हो गया, इसलिए हमने उसे ढाँक के रखा था। फिर से हमने कढ़ाई को बैटर वाली कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दी और इसे अभी अच्छे से बढ़िया तरीके से इसे भूनेंगे और इसमें हमने थोड़ी-सी ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए। माशाअल्लाह इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पूरा किचन मेरा महक रहा है। तो इसे बहुत अच्छे से इसको अच्छे से भून लेना है, काफ़ी इसको गाढ़ा करना है, सेट होने की
तरह हमें इसको गाढ़ा करना है। देखिए जब इस तरह से देखेंगे, जब हमारे चम्मच से नीचे नहीं गिर रहा है, तो हम समझिए कि हमारा ये बैटर तैयार होने सेट होने के लिए तैयार है। तो फिर हम एक थाली लेंगे, या जहाँ भी आपको इसे सेट करना है इस मिठाई को, वहाँ पे आप थोड़ी-सी घी या ऑयल लगा लीजिए, और चम्मच में भी घी या ऑयल लगा लीजिए और इस तरह से फैला दीजिए गरम-गरम ही। और हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, ऊपर से थोड़ी-सी ड्राई फ्रूट ऐड कर दी है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना है हो तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से जब हमारा ठंडा हो गया है आधे घंटे के बाद, तो फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी मनपसंद के हिसाब से, जिस तरह का आपको शेप देना हो। तो हम बर्फ़ी वाले शेप देने वाले हैं। तो आप देख पा रही हैं कितनी आसानी से कट रहा है, कटने से ही पता चलता होगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारा ये बर्फ़ी बनके तैयार हो गया है, और कितना आसानी से ये निकल जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो कोई कह नहीं सकता है कि ये हमने आटे की गूँथे हुए आटे से ये मिठाई बनाई है। आप मार्केट से इसे महँगे दामों में लाने वाले हैं, बट आज सिर्फ़ गेहूँ के आटे और चीनी से हमने ये मिठाई बना के घर में तैयार की है। तो आप पड़ोसियों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे गूँथे हुए आटा से बनाई है। अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस मिठाई को घर में बनाना कितना आसान है आप लोगों ने देख लिया। तो इसी तरह मैं अच्छी-अच्छी नई-नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।